स्टूडेंट, आज हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रामर में। देखिए भाई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ ए लेटर। देखिए भाई, यहाँ पे एक लेटर लिखा जा रहा है, उसमें हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालनी है। क्या कह रखा है? सब्जेक्ट सर मैडम, सब्जेक्ट कह रहा है लो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लेटर किसके बारे में है भाई? वोल्टेज आपके कम आ रही है और बार बार इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो रही है, बार बार इलेक्ट्रिसिटी को काटा जा रहा है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, भाई आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर की हेल्प से आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान टूवर्ड्स द पुअर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर एरिया, हमारे एरिया में बिजली बहुत ही कम दी जा रही है, इसके प्रति ध्यान दिलाना चाहता हूँ। द एरिया डैश फ्रिक्वेंट आउटेज एंड लो सप्लाई एज ए रूल। तो जो एरिया है उसमें बार बार बिजली कटती है। देखो हमने इसको प्रेजेंट में बनाया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सफर्स, क्योंकि द एरिया यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो ये देखो, ये रूल क्या है? ये क्या है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है भाई? थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और एनी नेम। इसके साथ क्या रूल होता है? इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, तो सफ़र में क्या आएगा? सफ़र्स। नेक्स्ट हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड द प्रोडक्शन। जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैन किया है प्रोडक्शन को और प्लास्टिक बैग्स का यूज करना हमारी कंट्री में इन द ईयर 2022। तो 2022 में किया था, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस अभी नहीं किया। अगर यू लिखे कि 2025 में किया है, तो जो काम अभी भी हुआ है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, तब तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन ये पास्ट में वो काम हो चुका था के लिए हमेशा क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कब आती है? जब वो पास फॉर्म दे रखा हो, तो इसलिए यहाँ पे हैज बैंड की मिस्टेक है, तो क्या आएगा? बैंड सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट हमारा, रीड द डायलॉग बिटवीन द टू क्लासमेट। दो क्लासमेट के बीच में बातें हो रही है, अब हमें उस क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट का मतलब रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। देखो भाई, अभिनव टोल्ड शैली, अभिनव शैली को बोलता है डैट ही स्टिल हैड ए लार्ज पोर्शन ऑफ हिज होमवर्क लेफ्ट, कि उसके होमवर्क का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। तो अब हमें अभिनव के दो क्लासमेट है रिपोर्ट करने, क्वेश्चन आस्क बाय द शैली। तो अभिनव ने क्या क्वेश्चन पूछा, अब हमें क्वेश्चन फॉर्म में बताना है। तो देखो, अभिनव टोल्ड शैली, अभिनव ने शैली को बताया है, तो शैली ने अभिनव से पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे? शैली आस्क्ड अभिनव, शैली आस्क्ड अभिनव। अब हमें डायलॉग फॉर्म में लिखना है, रीड द डायलॉग बिटवीन द टू क्लासमेट। तो यहाँ पे शैली पूछ रही है, तो शैली डॉट करके हम लिखेंगे डैट ही स्टिल हैड ए लार्ज पोर्शन ऑफ हिज होमवर्क लेफ्ट। उसने बताया कि उसके होमवर्क का बहुत बड़ा पोर्शन बचा हुआ है। देखो इसको हम पीछे से देखते हैं, सी पार्ट, ताकि हमारा ये यहाँ पे ज़्यादा लिखा ना जाए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट था ये। देखिए भाई, इसमें देखा शैली ने पूछा। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। अब हमने यहाँ पे देखा हैड लगा हुआ है। हैड कब लगता है? जब हैज है, हमें पता है वो हैड में चेंज होते हैं, है ना। तो इसमें इसने क्या पूछा? हैव से शुरू कर दिया, हैव। अब यहाँ पे ही लगा हुआ है, तो उसने उससे पूछा, तो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, कि क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क कर लिया है। तो क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, और उसके रिप्लाई में उसने आंसर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कंचन, रीड द डायलॉग बिटवीन कंचन एंड मैथिली एंड रिपोर्ट इज द इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, कंचन टोल्ड हर फ्रेंड, कंचन ने अपने फ्रेंड से बोला डैट हर, देखो इसने ये कर रखा है, इसने क्या बोला? हर, उसने हर उसको बताया, विल आया है, विल आया है, तो क्या कंजक्शन लगेगी भाई? इफ। यू क्या है? देखो इसने इससे कहा, तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने सन रूल याद किया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पे यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? कंचन, क्योंकि उसने उसको बताया। कंचन के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई? शी। और विल चेंज होएगा वुड में। किस में चेंज होता है भाई? वुड में। और वुड के साथ मॉडल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो शो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, इट टू। मी क्या पर्सन है हमारा? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू क्या होता है? सब्जेक्ट में कौन है? मैथडोलॉजी जी। तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग भाई? हर। क्या आएगा भाई? हर। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है ये? इफ शी वुड शो द ड्रेस टू हर। ठीक है, इट की जगह द ड्रेस लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द टैगलाइन ऑफ द अमेरिकन एक्सप्रेस डैश लिव लाइफ विदाउट इट। तो इसने अब हमें बताना है
क्या विदाउट इट का मतलब के बिना, तुम इसके बिना जीवन नहीं जी पा रहा। तो अब हमें बताना है विल, क्या तुम इसके बिना जीवन, विल आ गया, मान लो विल हमने पहले लगाया तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, ठीक है। आ गया वोंट, वोंट का मतलब तुम वुड नॉट नहीं करोगे, क्या तुम लाइफ इसके बिना नहीं जियोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, डोंट लिव लाइफ विदाउट इट, कि भाई इसके बिना जीवन मत जियो, तो ऐसा तो कहने वाला नहीं है, तो क्या आएगा ये वुड नॉट, वोंट, ठीक है। आगे आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द अपोजिट पार्टी करंट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। देखो दो पार्टी के बीच में बात हो रही है तो उसमें हमें एरर बतानी है। द पार्टी डिसाइडेड टू टेक मैनी स्टेप्स, पार्टी ने डिसाइड किया बहुत सारे स्टेप्स लेने के लिए एट ए टाइम एंड पुट ऑफ डिस्कशन, और उन्होंने डिस्कशन करी, डिसाइडिंग ऑन द प्रोसेस पर फॉर सीट शेयरिंग के लिए उन्हें स्टेट टू स्टेट बेसिस पे। तो अब हमें इसमें एरर बतानी है। देखो भाई मैनी स्टेप की जगह क्या आएगा, वन स्टेप, क्या आएगा भाई, वन स्टेप। उन्होंने किया कि बहुत एक स्टेप वो एक समय पर लेंगे, एक स्टेप एक समय पर लेंगे। नेक्स्ट हमारा ए मिनिस्ट्री ऑफिशियल सैड, उन्होंने क्या बोला कि मल्टीमीडिया जो सिस्टम है हैज डिलेड, वो डिले हो गया है, मतलब लेट हो गया है, ड्यू टू द वार इन यूक्रेन में युद्ध चल रहे हैं। वाइल द सप्लाई ऑफ नेटवर्क स्विचेज वो रनिंग 2 ईयर बिहाइंड शेड्यूल, जो नेटवर्क स्विचेज है वो 2 ईयर पहले से शेड्यूल से चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे ड्यू टू द वॉर इन यूक्रेन। अब कोई भी काम जब लगातार चल रहा है और उसको कुछ समय हो गया है, टाइम पीरियड दे रखा होता है, तो हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो उसमें क्या आता है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है ना। तो इससे यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन डिलेड, क्या आएगा भाई, हैव बीन डिलेड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस टाइप का सेंटेंस बना है। कैसा बना है भाई, पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट हमारा कंप्लीट द गिवन पोर्शन फ्रॉम ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। वी आर डिटरमाइंड, हम निश्चित, डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ संकल्पी हैं, डैश द कंटिन्यूइंग असोल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अधिकार है डेमोक्रेसी के जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को हम चुनते हैं। तो अब देखो टू अटैक एंड ओफेंड, अटैक का मतलब आक्रमण करना, ओफेंड का मतलब बचाव करना। वी आर डिटरमाइंड, क्या हम अटैक करेंगे, ओफेंड करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे हम। टू कॉम्बैक्ट एंड कन्फ्रंट, हम कॉम्बैक्ट करेंगे एंड कन्फ्रंट करेंगे, कॉम्बैक्ट एंड डिफेंड। देखिए भाई इसे क्या रखा है, वी आर डिटरमाइंड, हम दृढ़ संकल्पी हैं, डैश द कंटिन्यूइंग असोल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम संविधान के ऊपर देखिए भाई इसमें क्या रखा है, वी आर डिटरमाइंड, हम दृढ़ संकल्पी हैं, द कंटिन्यूइंग हमला, असोल्ट का मतलब होता है हमला करने के लिए संविधान पे, एंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों पर, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट। देखो भाई जब हम गवर्नमेंट को चुनते हैं तो हम उससे सवाल पूछ सकते हैं, तो इसलिए इससे क्या रखा है, कम्बैक्ट एंड कन्फ्रंट, हम लड़ाई करेंगे अगर भाई कुछ गलत होगा, और कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करेंगे हम उसका। नेक्स्ट रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन रणबीर और पुलिसमैन के बीच में बात हो रही है, हमें उसको रिपोर्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। देखो भाई यहाँ पे पुलिसमैन ने रणबीर को रिप्लाई किया, द पुलिसमैन रिप्लाइड डेट द कार, तो यहाँ पे है ना हैज हैव चेंज होता है हैड बीन में, तो यहाँ पे आएगा हैड बीन टोड अवे एज यू, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन रणबीर ने पुलिसमैन को पूछा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज ही पार्कड इट, बाकी देखो बेटा वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अगला आई मेट ए यंग स्मार्ट फैन, मैं एक यंग स्मार्ट फैन से मिला, डैश वॉन्टेड ए सेल्फी विद मी, जो कि मेरे साथ सेल्फी लेना चाहता था। तो यहाँ पे लिविंग पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई हु। अगला कंप्लीट द लाइन फ्रॉम ए पोएम ऑन ह्यूमन एपैथी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे देखा है, येस एंड हाउ मैनी ईयर्स मस्ट वन मैन हैव बिफोर ही कैन हियर पीपल क्राई। येस हाउ मैनी ईयर्स, कितने कान एक इंसान को रखने चाहिए, बिफोर ही कैन हियर पीपल क्राई, ताकि वो लोगों की रोने की आवाज़ों को सुन सके। येस हाउ मैनी डेथ विल इट टेक टिल ही नोज, कितनी मृत्यु हो जानी चाहिए जितना वो जानता है। डेट टू मैनी पीपल डैश, बहुत सारे लोग देखो मर गए हैं, तो डाइड पास्ट टेंस तो देखो चल नहीं रहा है यहाँ पे, नहीं चल रहा ना, कहना आ रहा है, तो इसका मतलब डाइड को हम इग्नोर करेंगे, फ्यूचर भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, कितने लोग मर चुके हैं, तो क्या आएगा हैव डाइड। ओके नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन।
अब इसमें क्या रखा है, नेवर रिप्लाई टू ईमेल, ईमेल को कभी भी रिप्लाई मत करो। आस्किंग फॉर आवर पासवर्ड और पिन, कभी भी अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारा पासवर्ड या पिन। डू सेफ बैंकिंग विद अस, अपनी बैंकिंग को सेफ रखो हमारे साथ। तो इसने क्या कर रखा है, नेवर ईमेल रिप्लाई टू ईमेल आस्किंग फॉर आवर पासवर्ड की जगह क्या आएगा यहाँ पे, योर पासवर्ड, कि तुमसे बात कर रहा है वो, तो क्या कहेगा, योर पासवर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।